अच्छा, ठाकुर जी दर्शन कब देते, कैसे स्टेप्स हैं? तो बोले सर्वप्रथम ठाकुर जी दर्शन देंगे स्वप्न में। रात्रि के स्वप्न में खूब सुंदर ठाकुर जी का दर्शन होगा। लेकिन यदि अगले दिन उठकर आपने खूब ढिंडोरा मचा दिया कि आज तो हमें ठाकुर जी दिखे, फिर अगले दिन से दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसी भक्ति करो कि स्वप्न में जब ठाकुर जी दिखने लगे तो बस किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम सदैव छिपाने की वस्तु होती है। प्रेम का जितना ढिंडोरा पीटा जाएगा उतना प्रेम नष्ट होता है। लेकिन जितना हम अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को छिपा कर रखेंगे, वो उतनी प्रगाढ़ होगी, उतनी विस्तार होगी। अब तो निश्चित ही स्वप्न में जब ठाकुर जी दर्शन देने लगे, बस नित्य प्रति दर्शन करो रात्रि में स्वप्न में, धीरे धीरे क्या होगा? बोले अनुभव दर्शन होने लगेगा, ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। कैसे? भरी सभा में आप खड़े हो और एक क्षण के लिए ऐसा लगे अरे यहां से कोई गुजर कर गया। अरे निश्चित ही ऐसा लगा ठाकुर जी गए अभी अभी। भरी भीड़ में हो तो ऐसा कोई स्पर्श अनुभव हो जाए, हाँ ये तो ठाकुर जी का स्पर्श हो सकता है। तो ये अनुभव दर्शन स्वप्न दर्शन के बाद होगा। और फिर तीसरा दर्शन यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन। और सब दर्शन उपरांत फिर ठाकुर जी हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष विद्यमान हो जाएंगे। इसलिए भक्ति की याचना करो। राजा परीक्षित ने जाना और तब निवेदन किया, समीचीनम वचो ब्रह्मन् विश्रयते कथा। बोले हे राजन, निवेदन कर, अब केवल और केवल मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा में मैं उत्प्रोत होकर, आप्लावित होकर ठाकुर जी की भक्ति मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। और तब यहां से सुखदेव और परीक्षित का वास्तविक संवाद प्रारंभ हुआ, यानी कि वास्तविक भागवत कथा प्रारंभ हुई।